गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करना चाहते हैं। कक्षा 11 की मैथ का पहला चैप्टर है समुच्चय। तो आज हम लोग समुच्चय को स्टार्ट करेंगे। ये समुच्चय की पहली क्लास होगी। पहली 3 क्लासेज जो होंगी समुच्चय की वह बेसिक लेवल पर होंगी। वहाँ से हम लोग बेसिक नॉलेज कवर करेंगे। फिर जब हम लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाएगा उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं समुच्चय। समुच्चय है क्या? अंग्रेजी में इसे सेट कहते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुओं का एक ऐसा समूह जिसको अच्छी तरीके से आप सुपरिभाषित का मतलब अच्छी तरीके से उसको परिभाषित कर सकते हो, उसके बारे में आप बता सकते हो, वही है आपका समुच्चय। किसी भी वस्तु के बारे में आप अधिक से अधिक जितनी जानकारी दे सकते हो वही होगा आपका समुच्चय। यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह ही क्या कहलाएगा? समुच्चय होगा। क्या होगा? समुच्चय। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय आप बनाइए। तो आप किसको बनाएंगे? अपने आप को या दूसरे को या इनको बनाएंगे या इनको बनाएंगे? और कैसे आप ये पता लगा लेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है? डिफाइन हो सकता है? नहीं डिफाइन हो सकता। तो इस गुण को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर पूछा जाए कि गांव के प्रधान सदस्यों का समुच्चय, गांव के प्रधान सदस्यों का समुच्चय, तो आप आसानी से बता सकते हो कौन कौन चुनाव लड़े थे या कितने लोग प्रधान हुए हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में पाए जाने वाले, कहाँ? विश्व में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय, विश्व में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो डिफाइन कर सकते हैं? आप बताइए, डिफाइन होगा? नहीं होगा डिफाइन। क्यों? क्योंकि विश्व में अब पता नहीं कितने ऐसे खतरनाक जानवर हैं जिसके बारे में आप तो जानते भी नहीं है। या अगर आप कहेंगे कि सर जानते हैं कुछ, तो मान लेते हैं अगर आपने लायन को ले लिया, शेर को ले लिया, तो चीता भी तो खतरनाक होता है, अजगर भी खतरनाक होता है। तो इस तरीके से अब विश्व में कितने खतरनाक जातियों के जानवर पाए जाते हैं उन्हें डिफाइन करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप लोग बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, अगर इसमें से बात किया जाए अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय बताइए, अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय बताइए, तो डिफाइन कर सकते हो? नहीं डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि अब कौन अच्छा है कौन बुरा है ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उन व्यक्तियों का समुच्चय बनाइए जो मैथ में 60% से अधिक अंक पाए हों, क्या पाए हों? 60% से अधिक अंक, तो ये तो डिफाइन होगा। आपस में पूछ लोगे, हाँ भाई तुम्हारा कितना आया था, वो कहेगा 70%, 72%, कोई कहेगा 55%, तो 55% वाले को काउंट नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि कह रहा है 60% से अधिक वाले, तो इस बात को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के अवयव क्या होगा? समुच्चय के अवयव। तो उस वस्तु या पद को जिनको मिलाकर हम लोग समुच्चय बनाएंगे, उसी को हम लोग कहेंगे या उन्हीं को हम लोग कहेंगे समुच्चय के सदस्य हैं या समुच्चय के अवयव हैं। ऐसे पद या ऐसी वस्तु जिनसे हम लोग समुच्चय का निर्माण करेंगे, वे सभी पद उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। तो वस्तु या पद के समूह जिनसे हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, वे सभी क्या होंगे? हमारे समुच्चय के अवयव होंगे। जैसे हम लोग ए, बी, सी, डी, ई इनसे समुच्चय बनाना चाहते हैं, तो यही हमारे समुच्चय के क्या होंगे? अवयव होंगे। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, अगर इनसे हम समुच्चय बनाना चाहते हैं तो यही हमारे समुच्चय के क्या होंगे? सदस्य होंगे। यही हमारे समुच्चय के क्या होंगे? सदस्य होंगे। मनोज, विवेक, रीता, सोनू, श्याम जी, तो अगर इन लोगों से मिलाकर हम समुच्चय बनाना चाहते हैं तो ये हमारे क्या होंगे? समुच्चय के सदस्य होंगे। क्या होंगे? सदस्य होंगे। वैसे ही हम लोग ए, बी, सी, डी, ई इनसे हम लोग समुच्चय बनाना चाहते हैं तो ये सभी हमारे समुच्चय के क्या होंगे? अवयव होंगे। क्या होंगे? समुच्चय के अवयव होंगे। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन क्या देखेंगे? समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन क्या होगा? समुच्चय का संकेतन, आखिर समुच्चय का संकेतन क्या होगा? समुच्चय को सूचित करने के लिए क्या लिखा? समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का या बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऐसा कर लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? यानी समुच्चय को सूचित करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अक्षर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह अक्षर कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तथा समुच्चय के अवयव को समुच्चय के
अवयव को छोटे अक्षरों ए बी सी डैश एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? समुच्चय को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे, लेकिन समुच्चय के अवयव के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। छोटे अक्षर ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड में से कोई भी एक अक्षर का प्रयोग बड़े अक्षर में कर लेंगे। अगर उसके सदस्य लिखना है, अवयव लिखना है, तो उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर दिए जाएंगे उनके छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो क्या संख्याएं नहीं आएंगी? संख्याएं आएंगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब जब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी सदस्य समुच्चय का अवयव होगा या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर समुच्चय का सदस्य बनेगा, तो उसको समुच्चय का सदस्य निरूपित करने के लिए छोटे अक्षर में प्रयोग करेंगे और समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। यह है समझ में? नोट हो गया? नोट कर लीजिए। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं समुच्चय का निरूपण। क्या डालते हैं? थोड़ा सा और लिख लो उसी में, निरूपण से पहले। यदि कोई अवयव यक्स समुच्चय ए में है, क्या होगा? मान लेते हैं यदि कोई अवयव यक्स है और वह समुच्चय ए में है। क्या है? समुच्चय ए में है, तो इसे यक्स बिलोंग टू ए से व्यक्त करके, किससे व्यक्त करते हैं? एक्स बिलोंग टू ए से व्यक्त करते हैं। और इसे क्या हम लोग पढ़ेंगे? और इसे यक्स समुच्चय ए का सदस्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग यक्स समुच्चय ए का सदस्य पढ़ते हैं। ठीक है? यदि कोई अवयव यक्स है और वह समुच्चय ए में है, तो उसे यक्स बिलोंग टू ए द्वारा व्यक्त करते हैं और इससे यक्स समुच्चय ए का अवयव पढ़ते हैं। नोट हो गया? अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग समुच्चय का संकेतन या समुच्चय का निरूपण कर लो। समुच्चय का निरूपण तो क्या होता है? समुच्चय का निरूपण क्या है? समुच्चय निरूपण की हम लोगों के पास दो विधियां हैं।
समुच्चय निरूपण की दो विधियां, कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली देखते हैं हम लोग। पहली है आपकी तालिका या रोस्टर विधि। कौन है? तालिका या रोस्टर विधि। विधि है तालिका या रोस्टर विधि। क्या होता है इस विधि में? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को क्या करते हैं? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। क्या करते हैं? मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तथा दो अवयव को अलग करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में रखते हैं। किसमें रखेंगे? मझले कोष्ठक में रखते हैं। मझले कोष्ठक में रखते हैं, अंदर रखते हैं तथा दोनों अवयवों को अलग करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक अवयव 2, 4, 6, 8 ये 3 से एक समुच्चय बनाएंगे ए और इसको लिखेंगे 2, 4, 6, 8। यहाँ पर देखिए समुच्चय ए के 2, 4, 6, 8 क्या होंगे? सदस्य होंगे। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो समुच्चय ए के 2, 4, 6 इन्हीं से मिलकर हमारा समुच्चय बनाया गया है ए। तो ए के सदस्य क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। लेकिन इन दोनों सदस्यों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है ताकि ये दोनों अलग दिखे, क्योंकि 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है और 8 अलग है। अगर आप कॉमन नहीं लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ये कितना हो जाएगा? 2468 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2468। जबकि हमारे सदस्य क्या हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सब अलग अलग है। तो इसलिए 2 सदस्यों के बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। सपोज करो कि एक और है बी के सदस्य ये हैं ए, बी, सी, डी। तो बी हमारा जो समुच्चय बनेगा। अब देखिए समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। कोई भी अक्षर आप ले सकते हो, ए, बी, सी, डी, और इनको कहाँ लिखेंगे? मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। नोट कर लीजिए।
नोट कीजिए जल्दी, नोट करो जल्दी, नोट करो। नोट कर लीजिए, आगे हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। ये बेसिक लेवल है आपका, अच्छे से इसको कवर कीजिए, आगे की चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी।